So guys, आज का वीडियो is very very important because we are going to address a problem which many students and candidates are facing these days. वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों ने बहुत सारे डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होते हैं 100, 500, सम इवन 800, बट जब वो इंटरव्यूज देने जाते हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, तो इन इंटरव्यूज में जब भी डीएसए पूछा जाता है तो बच्चे वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो फैंग कंपनीज के जो ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज होते हैं वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। और रही बात लीड कोड कॉन्टेस्ट, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट की, वहां पर भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उनके माइंड में ना ये चीज चलती रहती है कि मैंने इतने क्वेश्चंस किए फिर भी मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन जस्ट अ मिनट कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ओके, Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus, and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology, and I'm a 2025 grad. Okay, very nice to know that, Dev. Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay, and is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off campus opportunity. Okay. Hello guys, I'm Kumar K. Previously I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer. And I really love guiding and training lovely students like you. Okay, coming to LeetCode, I am rated 2200 plus Guardian on LeetCode, and my best DSA achievement is All India rank 12 out of 2 lakh people in Google CodeGem 2021. Now I really want that you guys reach your dream companies with high paying software engineering roles. So that's why I made this channel for you. Make sure you watch each video and learn in the best possible way. Ram. So I will be showing you a screen and document. The document link will be in the description. Okay. So let's go to the solution, or let's go to the description first, then the solution. तो गाइस डिस्क्रिप्शन ये है कि आपको कोई भी डीएसए का क्वेश्चन इस दुनिया में दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन से कंपोनेंट से बना है, कोई सेपरेट कंपोनेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। तो इसमें पहला कंपोनेंट होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व हो सकती है, और कुछ पैटर्न्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी मल्टीपल चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ओके, अब अगर हर टॉपिक, हर ट्रिक और हर पैटर्न आपके फिंगर टिप्स पर है, फिंगर टिप्स मतलब आपको इमीडिएटली वो सारी चीजें याद रह जा रही है, ठीक है। आपको सारे टॉपिक्स भी अच्छे से याद है उस टाइम पर, आपको सारी ट्रिक्स भी याद है, आपको सारे पैटर्न्स भी याद है, तभी आपकी 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप इस क्वेश्चन को इंटरव्यू या टेस्ट में सही कर देंगे। क्लियर। पर अगर गाइस आपको ये सारी चीजें बराबर से याद नहीं है, ओके, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस बहुत कर लेते हैं, समझो आपने 1000 क्वेश्चंस कर लिया, बट वो 1000 क्वेश्चंस में कितने कंसेप्ट, पैटर्न्स, ट्रिक्स होंगे, क्या आपने उनका एनालिसिस किया, क्या आपको वो सब याद है राइट नाउ एट दिस पॉइंट। अगर उनमें से कुछ चीजें रिकॉल करनी पड़ जाए इन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या वो कर पाएंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से नो। व्हाई? बिकॉज गाइज दे आर फॉरगेटिंग व्हाटएवर दे हैव डन इन द पास्ट। बेसिकली दे आर नॉट फॉलोइंग द बेस्ट पॉसिबल रिवीजन स्ट्रेटेजी ऑफ डीएसए। तो गाइज रिवीजन ना आपके 99% ऑफ द पीयर्स एंड कॉम्पिटिटर्स आर नॉट डूइंग। जितने भी लोग कॉम्पिटिटर्स कौन हुए, वही ना जो आपके जैसे महंगी जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं करता। रिवीजन करने में एक तो बहुत हार्ड वर्क लगता है और बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है। तो आपको इसको एज अ लेवरेज यूज करना चाहिए। जब जो चीज आपके कॉम्पिटिटर लोग नहीं कर रहे हैं वो आपको कर रहा है, तो आपको वो मिलेगा जो उन लोग को नहीं मिलने वाला। सो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि रिवीजन कैसे करना है एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू रिवीजन। सो आई होप आपको रिवीजन का इंपॉर्टेंस तो एकदम क्लियर हो चुका है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ओए में, इंटरव्यूज में ये सारी चीजें इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पाओगे, और जब ये सारी चीजें इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पाओगे तो आपको परफॉर्मेंस नहीं। सो गाइस द बेस्ट वे टू मेक रिवीजन डॉक्यूमेंट्स इज यूज लेट्स डॉक्यूमेंट्स की कैसे रिवीजन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और कैसे अच्छे से रिवीजन किया जाता है। सो देखो गाइस, लेट्स गो टू दैट। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ना हर टॉपिक के लिए अलग अलग गूगल डॉक्यूमेंट या नोशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डीएसए में बहुत टॉपिक्स होते हैं, राइट। हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, ग्राफ, ट्री, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्राई, सेगमेंट ट्री, प्रायोरिटी क्यूज, स्टैक्स, क्यूज, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, राइट। और ट्रिक्स और पैटर्न्स होते हैं। तो आपको सबका डॉक्यूमेंट्स अलग बनाना पड़ेगा। लोग जनरली क्या करते हैं, सबका सब एक ही जगह डाल देते हैं। नहीं, दैट्स नॉट गुड। अलग अलग चीजें आपको अलग अलग जगह कैटेगराइज करनी चाहिए। ओके, सो लाइक मैं आपको बता देता हूँ। समझो ये आपका हैशिंग का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपका हैशिंग का रिवीजन डॉक्यूमेंट है। हैशिंग के साथ प्रीफिक्स सफिक्स मिक्स होता है, तो प्रीफिक्स प्लस हैशिंग प्लस सफिक्स का ही हमने डॉक्यूमेंट इधर बना दिया, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट है गाइस, उसने ऑस्ट्रेलिया में 3 करोड़ का एसडी ऑफर क्रैक किया, वो भी टोटली ऑफ कैंपस। पहले इंडिया में रहते थे, फिर वो मास्टर्स करने ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वो मेरे कोर्स और प्रोग्राम में 2-3 साल से रहे हैं, ठीक है। तो उनका रिवीजन डॉक देखते, देखो उन्होंने कैसे बनाया कोर्स से। आपको देख सकते हो कि लाइक ये इनका एक सैंपल है। इनका रियल रिवीजन डॉक तो बहुत लंबा है, बट ये वीडियो के लिए मैंने उनका छोटा सा स्निपेट लिया। तो देखो, क्वेश्चन का नाम डाला, फिर क्वेश्चन के जो सॉल्व किया उसका कोड का लिंक, और 2 लाइन में अप्रोच की कैसे सॉल्व हुआ था। समझ गए? ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, पहले चेक करने का क्वेश्चन अगर हैशिंग के टॉपिक का है तो अपना हैशिंग का डॉक खोलो और उसमें सब डेटा डालना ऐसे चालू कर दो। समझे बात को? क्लियर?
तो ये बेसिक चीजें आपको हमेशा याद रखनी। फॉर ईच टॉपिक मेक सेपरेट नोट्स, नोशन डॉक और गूगल डॉक। आफ्टर ईच क्वेश्चन इज डन अपडेट इन गूगल डॉक ऑफ दैट टॉपिक। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लोग बहुत आलसी होते हैं, समझो तुमने 5 दिन से 10 डीएस से क्वेश्चन कर लिए, बट गाइस मेनी ऑफ यू आर नॉट कीपिंग ट्रैक। वो 10 क्वेश्चंस के आपने अपने डॉक्स में डाले टॉपिक वाइज, तो अभी हम नहीं डाले तो अब 1 महीने बाद आप भूल भी जाओगे आपने क्या किया था, आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा, फिर रिकॉल कैसे करोगे इंटरव्यू और टेस्ट में। इसलिए तो ऊपर क्या लिखा था कि you are not able to recall the DSA tricks plus patterns in a short amount of time. To stay in top form for DSA, regular revision is very much needed, or else you will either forget DSA or will be slow in recalling the important data. तो गाइस ये चीजों का मत भूलना। नेक्स्ट चीज गाइस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्रिएटिविटी प्लस ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट आपको आज तक किसने नहीं बताया होगा। देखो हम लोग रोबोट्स थोड़ी है कि बस रिवीजन डॉक अलग अलग टॉपिक्स का बनाएंगे और उसमें चीजें ऐड करते जाएंगे। यू नो क्वेश्चन का लिंक डाल रहे हो, कोड का लिंक डाल रहे हो, और जो 2-3 लाइन में आप लिख रहे हो ना कि कैसे सॉल्व हुआ, तो उसमें 2-3 लाइन ना, पहला पॉइंट तो यही है, वो अपने ओन मदर टंग में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, बट उसमें वो पॉइंट ज्यादा लिखो जो उस क्वेश्चन से आपको ज्यादा रिलेट आ पा रही है। समझो हैशिंग का एक क्वेश्चन है, उसके 4 स्टेप्स है। कोई बंदे को फर्स्ट स्टेप में ज्यादा दिक्कत हुआ होगा, कोई बंदे को 4th स्टेप में ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। तो जिस बंदे को जिस स्टेप में दिक्कत ज्यादा हुआ है ना, उसको वो स्टेप का ऑब्जर्वेशन थोड़ा हाईलाइट करके लिखना चाहिए क्वेश्चन के नीचे रिवीजन डॉक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे पता है चीजें कोई नहीं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूं तो सुन लो और एंजॉय करो। सो क्रिएटिविटी प्लस ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखो ये सैंपल गूगल रिवीजन डॉक्यूमेंट आपको इधर मिल जाएगा, जो मैंने वो 3 करोड़ वाले स्टूडेंट का दिखाया था जिसने 3 करोड़ का ऑफर क्रैक किया ऑस्ट्रेलिया से, इंटर्न प्लस फुल टाइम। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। मेरा भी एक रिवीजन डॉक्यूमेंट है, ये रहा। तो गाइस अब मैं आपको अपना रिवीजन डॉक दिखाता हूं। लाइक मेरे मैथ्स के 15, 20, 25 पता नहीं कितने रिवीजन डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये मेरे मैथ्स का एकदम बेसिक रिवीजन डॉक्यूमेंट्स है, इसका नाम है मैथ्स 1 फैक्टर्स, ठीक है। तो ऑनलाइन असेसमेंट और सीपी प्रॉब्लम्स के लिए है मेनली, तो भी आपको आइडिया लग जाएगी। देखो मैक्सिमम पेयर जीसीडी इन दी एरे, मुझे पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मेरे को टॉप पे रखा है। फिर तुम ये 2-3 चीजें देख लो, इफ नंबर आई डिवाइड्स देन दिस, ये कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, आप देख लो बीच बीच में कुछ ना कुछ लाइंस लिखते रह रहा हूं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स इन एरे, ऑलवेज डू लाइक दिस। How can you know if a subsequence exists in the array like this? In coding question, always pre-compute divisor of all numbers of an array before accepting test cases. It makes things efficient. Look at constraints. इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी प्लस ऑब्जर्वेशन। मतलब समझो आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स में एलसीएम, जीसीडी, प्राइम, फैक्टर्स, ये वाली चीजें बहुत बार आती रहती है। अगर आप बार बार इनके क्वेश्चंस रिसर्च करोगे, ऐड करोगे, और जब कॉन्टेस्ट में कर रहे हो, इंटरव्यू में करो, जहीं भी कुछ दिख रहा है सॉल्व करो, उसको ऐड कर रहे हो, तो धीरे धीरे ना आपको पैटर्न दिखने लगेगा। आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी पता चलेंगी जो नेट पे किधर लिखा हुआ नहीं है। कुछ कुछ चीजें खुद से ही ढूंढनी पड़ती है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे मैंने बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस किए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, तो मुझे पता चला हमेशा ना जब भी कोई एरे दिया होता है और उसमें फैक्टर्स वाला कुछ क्वेश्चन है ना, तो पहले ही प्री कंप्यूट कर लेने चाहिए सारे नंबर्स के फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 10⁵, और ये बहुत एफिशिएंटली n log n में हो जाता है, वेयर n is 10⁵ और 10⁶। अब ये चीज कहीं लिखी हुई नहीं है नेट पर कैसा करना चाहिए, मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने रिवीजन डॉक बनाया ना, 1-2 साल लगे होंगे, ठीक है, धीरे धीरे रिवीजन डॉक बनाया। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो मैंने इमीडिएटली बना दिया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है मैथ्स का। तो वो बनाते बनाते ना पता चलता है कि मैं बार बार यार ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहा हूं और बार बार ऐसे ही आ रहा है। समझा, बहुत सारे हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स से क्वेश्चन करोगे ना, तो को पता चलेगा यार बार बार क्वेश्चंस में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स और फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज। हर बार आई से जे का रिलेशन होता है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाता है या कुछ प्रीफिक्स सफिक्स आई टू जे में लगाना होता है, और उसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है, बट हमेशा आई से जे का कुछ चालू हो रहा है। तो ये ना बिग बिग ऑब्जर्वेशंस आपको लिख लेनी चाहिए। लाइक भले आप रिवीजन डॉक में 4-5 क्वेश्चन डाले, आप सबसे बिग ऑब्जर्वेशन लिखो कि इन मोस्ट ऑफ दीस टॉपिक क्वेश्चंस ना वी ऑलवेज डू दिस एंड दिस इन जनरल। एंड इसमें आप और ब्रांचेस और बाइफर्केशन कर सकते हो, बट आई होप आपको वो डीप सेंस पता चल रहा है। तो ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन को ही मैं कह रहा हूँ क्रिएटिविटी, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही पता चलेगा जब आप रिवीजन डॉक बनाओगे और उसको रेगुलरली एनालाइज करोगे। सो देखो आपको मेरा रिवीजन डॉक दिख ही रहा होगा, इसकी भी हो सके तो मैं पब्लिक लिंक अटैच कर दूंगा। मस्त रिवीजन डॉक, ये करोगे तो आपका कोड फोर्सेस div 2 div 3 एकदम सेट है, मैथ्स का क्वेश्चन फेल ही नहीं हो पाओगे। और भी डॉक्स है, देखो आपको दिख ही रहा होगा, कुमार के डीएसए ओए सीपी शीट भी बनी रही है, ठीक है। तो बस चलो आगे चलते हैं। अब कहाँ जाना है, या ये मैं अपने वाले डॉक की लिंक ऐड कर लेता हूँ, क्या पता बहुत यूजफुल होंगे बहुत सारे बच्चों के लिए। नहीं ये वाला नहीं, कौन सा वाला, मैथ्स वाला, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। am I able to paste? Okay guys, do further branching in easy, medium, hard, and do further branching in interview level, OA level and CP level. Keep removing very easy questions for yourself regularly, ठीक है। तो देखो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, समझो मेरा हैशिंग का रिवीजन डॉक्यूमेंट है। जब ये डॉक्यूमेंट मैच्योर हो जाए, मैच्योर मतलब इसमें 50 क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ना इजी का कैटेगरी इसमें अलग कर लेना चाहिए, मीडियम का आप इसमें अलग करेंगे, और हार्ड का आप इसमें अलग कर देंगे, ठीक है। ऐसा आपको अलग अलग, भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कोई बताता नहीं है तो प्लीज इस पर आप ध्यान दो। इजी हो गया, ये मीडियम हो गया, ये हार्ड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप और भी ब्रांचिंग कर सकते हो। इंटरव्यू लेवल वाले क्वेश्चंस कौन से हैं और ओएसीपी वाले कौन से हैं। ओएसीपी वाले वो रखना जो एक्चुअल ओएसीपी में पूछे गए थे, इंटरव्यू वाले वो रखना जो या तो स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन हो या फिर कोई फैंगेम या कोई महंगी अच्छी कंपनी के इंटरव्यूज में पूछा गया हो। अगर आप लीड कोड डिस्कस और रेडिट पर एक्टिव हो तो आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे रीसेंट वाले, जो मैं आपको पता है मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में जो भी रीसेंट कंपनी के ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस है नए नए वाले वो करवाता हूं। क्यों?
क्योंकि बच्चे लोग तो वही स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाला क्वेश्चन करते हैं, उनको न्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं होता। तो मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो। तो हर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो याद से, ठीक है। और कोड भी लिख लिया करो, हो सके तो कमेंट्स में कोड भी डाल दिया करो अपना। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। और गाइज और दूसरी चीज क्या थी ना कि इजी क्वेश्चन आपको निकालते रहना चाहिए। देखो जब आप बचपन में बना रहे हो तो आप हो सकता है हैशिंग के एकदम बच्चे वाले क्वेश्चंस भी डाल दो उसमें, लाइक हाउ टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर इन एरे, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स x, y सच दैट सम इज k। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपका लेवल बढ़ गया तो आप धीरे धीरे इजी क्वेश्चन को निकाल सकते हो, जो आप गारंटी है कि आपके दिमाग में हमेशा स्टोर रहेगा। जैसे कि आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपको याद है। तो ए से जेड क्या होता है वो आपको रिवीजन डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं। तो कुछ कुछ चीजें आपके ब्रेन में इंग्रेंड हो जाएंगी, आपके खून खून नस नस में सब चला जाएगा वो। तो जब बहुत इजी लगने लगे कोई क्वेश्चन तभी उसको निकालना, ठीक है। और फिर भी अगर आपको सेव्ड रखना है तो 2 डॉक्यूमेंट के वर्जन क्रिएट कर लेना, एक वैसा का वैसा जिसमें सब कुछ, और दूसरा जो अभी आप न्यूली यूज कर रहे हो जिसमें इजी क्वेश्चन बहुत जो इजी आपके ब्रेन के लिए वो आपने निकाल दिया है। ऐसा पॉइंट बहुत जल्दी नहीं आएगा, 6-8 महीने बाद ही ऐसा होगा कि आपको कोई कोई क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे कि आप उनको रिवीजन डॉक से निकाल सकते हो। गारंटी है कि आप मरते दम तक आपको उसका आंसर आता होगा। ओके, सो लाइक आई ओवर एग्जैजरेटेड अ बिट, बट चलता है, सीरियसली मत लेना, ठीक है हर बात को। मतलब देखो मरते दम तक याद रहने का मतलब है कि आपको वो वाला क्वेश्चन एकदम माइंड में फिक्स हो गया है, तो अभी आपको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं, वो एकदम इजी वाला क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो भी आप उसको चाहो तो दूसरे डॉक में सेव कर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सुनो गाइस, आपको 1 घंटा रोज सुबह उठ के रिवाइज करना। देखो जब आप सुबह उठते हो ना तो डोपामिन लेवल्स एकदम नॉर्मल अच्छे खासे होते हैं। बाद में तो फिर आप लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, पर्सनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, पता नहीं क्या किसके लाइफ में क्या इशू है, तो उससे आपका ब्रेन बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। सुबह उठो, 1 घंटा रिवीजन करो। बहुत बुरा लगेगा बट सुबह उठो और 1 घंटा रिवीजन करो। नेक्स्ट पॉइंट, सैटरडे संडे ट्राई करो 5 घंटा रिवीजन करने का, ठीक है। अब गाइस और एक अच्छा पॉइंट है मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। तो देखो गाइस आजकल क्या है ना, देखो आप, मैंने अभी भी रूब्रिक ओए का वीडियो अपलोड किया था, रूब्रिक ओए का आप चेक करना, मेरा प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो इधर ही नीचे कमेंट्स में डालूंगा। उसके पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू में जो डीएसए क्वेश्चन आया था ना उसका भी मैंने अपलोड किया है। ओके, तो रूब्रिक ओए अपलोड किया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू का डीएसए क्वेश्चन अपलोड किया। क्या था उनमें ना, वो कोई सिंगल टॉपिक पे बेस्ड नहीं थे गाइस, वो मल्टीपल टॉपिक्स पे बेस्ड थे। तो आपको अभी ना ये नया ट्रेंड आया है, तो लो मैं आपको नई चीज सिखाता हूं। हैशिंग के साथ ना बहुत बार 2 पॉइंटर मिक्स होता है, हैशिंग के साथ ना बहुत बार बाइनरी सर्च मिक्स होता है। तो इनके जो हाई हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है ना उनको आपको अलग डॉक बना देना चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस आप मेन हैशिंग और 2 पॉइंटर डॉक में भी डाल सकते हो, बट आजकल ना कोई कोई टॉपिक के मिक्सचर का भारी भारी क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक अभी लीड कोड कॉन्टेस्ट में डायनेमिक प्रोग्रामिंग एलसीएस डीपी वाले में 2 डायमेंशनल डीपी का भारी ऑप्टिमाइजेशन पूछा था। तो आप वो वाला भी एक अलग डॉक बना दो ना, अपार्ट फ्रॉम डीपी आप डीपी प्लस डीपी ऑप्टिमाइजेशन डॉक अलग बना दो। एक डॉक में सिर्फ डीपी पे फोकस हो रहा है, दूसरे डॉक में स्पेसिफिकली डीपी के ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस हो रहा है। फिर ऐसे करके कई बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, लाइक सेगमेंट्री और बिट मैनिपुलेशन जॉर का मिक्सचर अभी आज ही लीड कोड कॉन्टेस्ट में सुबह सुबह आया था। तो ना कोई कोई टॉपिक्स कोई कोई दूसरे टॉपिक से अटैच्ड है, उनके जब हाई क्वालिटी क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको उनका भी अलग डॉक्स बनाते रहना चाहिए, ताकि आपके ब्रेन को ना टॉपिक्स के मिक्सचर से कोई डर ना लगे। और हर टॉपिक हर बार जरूरी नहीं हर टॉपिक से मिक्स हो, कोई कोई टॉपिक ज्यादा ही एक दूसरे मिक्स होते हैं, उनके तो बनाने ही चाहिए। हैशिंग 2 पॉइंटर, हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स को तो मैं एक ही मानता हूं, हैशिंग और बाइनरी सर्च का मिक्सचर, बहुत सारी चीजें होती है। मैथ्स के अंदर भी आप मिक्सचर्स कर सकते हो, ठीक है ना, मैथ्स और बिट मैनिपुलेशन वाला टॉपिक का मिक्सचर। फिर बिट मैनिपुलेशन और सेगमेंट्री का तो बहुत एक दूसरे से प्यार चल ही रहा है, तो वो वाली चीज। तो अब हाउ टू डू रिवीजन की बात कर लेते हैं। देखो गाइस, लोग ना रिवीजन बहुत गलत तरीके से करते हैं, मैं आपको सही तरीका बताता हूं। देखो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या समझो कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है कि आप सुबह या रात को ट्रैवलिंग कर रहे हो। ट्रैवलिंग लेट्स अज्यूम आप कैब में कर रहे हो या ऑटो रिक्शा में कर रहे हो, आपको खुद को ड्राइविंग नहीं करना पड़ रहा है। तभी आप अपना मोबाइल खोलोगे और मोबाइल के अंदर आप अपना गूगल डॉक खोलोगे या फिर आप अपना नोशन का लिंक खोलोगे और रिवीजन चालू कर दोगे। अब रिवीजन की कैटेगरीज बता देता हूं, एक होता है लो लेवल रिवीजन, एक होता है हाई लेवल रिवीजन। फिलहाल आप लो लेवल भी करोगे चलेगा। लो लेवल रिवीजन क्या होता है? लो लेवल रिवीजन क्या होता है? लो लेवल रिवीजन मतलब आपने डॉक्यूमेंट खोला, सबसे पहला क्वेश्चन लिंक पढ़ो, क्वेश्चन समझो और फिर कोड लिंक और सोल्यूशन देख के सोल्यूशन समझो, इसको बोलते हैं लो लेवल रिवीजन। हाई लेवल रिवीजन क्या होता है? ये करना ज्यादा बेटर रहेगा। हाई लेवल रिवीजन मतलब आप डॉक खोलोगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो दिमाग में। अब इस क्वेश्चन का जो मेन स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन है ये भी दिमाग में सोचो। फिर भी नहीं सोच पा रहे हो तो पेपर पे थोड़ा रफर बना के 3-4 पॉइंट्स लिखो उसके सोल्यूशन का, फिर चेक करो तुम्हारा सोल्यूशन सही है कि नहीं, एज पर द कोड लिंक एंड द सोल्यूशन लॉजिक यू रोट। इसमें गाइस रियल एक्सरसाइज हो रही है। अब आपका टेस्टिंग होगा कि जो पहले पढ़ा है बंदे को याद भी है कि नहीं। तो पहले आप लो लेवल रिवीजन करो, फिर जैसे दिन आगे जाते जाए धीरे धीरे फिर हाई लेवल रिवीजन पर भी जाओ। इतना सब करोगे काम बन जाएगा। गाइस अब मुझे लास्ट की आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी है। लास्ट की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइस देखो, मैं तो सैटरडे संडे फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूं फॉर डीएसए ओएसीपी, स्पेसिफिकली द न्यू कंपनी ओए प्रॉब्लम्स एंड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग मैं अच्छे से देता रहता हूं। इसके अलावा तो इसके लिए मैं चाहता हूं आप ये फ्री ट्रेनिंग ज्वाइन करो, तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप कमेंट्स में प्लीज ज्वाइन करो। और नेक्स्ट चीज, एक 51 आवर का फ्री कोर्स है उस डीएसए ओएसीपी का, करोगे तो आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे एज पर द डीएसए ओएसीपी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन 2026। तो आप उसको भी याद से करना। राम राम।